नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नहीं संभल रहा पाकिस्तान। आज की तारीख में यह वो शब्द है जो सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम लोग और पूरी दुनिया इमरान खान के लिए बोल रही है। आम लोगों को सपने बेचकर सेना की मदद से सत्ता में आई इमरान सरकार लगातार कर्ज में डूबती जा रही है। आलम यह हो चुका है कि एक कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान दूसरा कर्ज लेता है और फिर भी कर्ज चुकता नहीं होता। तो मलेशिया में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की खबर सबके सामने है। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा से भारत के टुकड़े करने के सपने देखता आया है, लेकिन खुद पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने वाले हैं इसे सोचकर भी इन दिनों मियां इमरान की आंखों से नींद गायब है। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और वहां की सरकार अभी तक वहां के आवाम की आवाज दबाती रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण करीमा बलूच है। तो चलिए देखते हैं नहीं संभल रहा पाकिस्तान। आपने भारत में अक्सर एक बात सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। बात बहुत छोटी है, लेकिन इतनी सी बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ना तो अब तक समझ में आई है और ना ही आगे उन्हें समझ आ जाए ऐसी कोई उम्मीद है। मियां इमरान और इससे पहले के सभी पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के टुकड़े करने का सपना देखते आए हैं, लेकिन अब खुद पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलग देश की मांग को लेकर इन दिनों जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और वो भी पीएम मोदी की तस्वीर वाली तख्ती के साथ। जरा ये रिपोर्ट देखें। ये इमरान खान की नींद उड़ाने वाली तस्वीर, ये पाकिस्तान के टुकड़े होने से पहले की तस्वीर, पाकिस्तान के सिंध से उठी स्वतंत्रता की पुकार, दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों से सिंध की गुहार, पीएम मोदी से भी सिंध के लोगों की गुहार। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पीएम मोदी और दुनिया के कई बड़े नेताओं की पोस्टर वाली तख्तियां हैं। दरअसल दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने अपील की है कि इमरान सरकार के अत्याचार से हमें बचा लीजिए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की भी तख्ती है। इन सबसे सिंध के लोगों की यही अपील है कि पाकिस्तान से सिंध को अलग करने में उनकी मदद कीजिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की नींव कितनी अंतर तक हिल चुकी है। बता दें कि प्रदर्शन की ये तस्वीरें रविवार की है। मौका था आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक जेएम सैयद की 170वीं जयंती का। इस मौके पर सिंध प्रांत के जमसोरो जिले यानी कि सैयद के गृहनगर में एक विशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों ने आजादी समर्थक नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि फासीवादी से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समर्थन करें। बता दें कि सिंधु देश सिंधियों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग है, जो 1967 में जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रशीदी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ऐसे में सवाल है, क्या अब अलग सिंधु देश बनने का वक्त आ चुका है? तो इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो साल 1971 का था जब भारत की इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश को आजाद मुल्क बना दिया। और अब साल 2021 जब पाकिस्तान में एक बार फिर से लोग अपनी आजादी को लेकर सड़कों पर हैं। खास बात यह है कि इन दोनों ही साल का कैलेंडर एक जैसा है, और यही वजह है कि सिंध और बलूच लोगों को लगता है कि भारत एक बार फिर से दखल देगा और उन्हें पाकिस्तान सरकार को वहां की सेना के अत्याचार से आजादी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान के नागरिकों का पीएम मोदी और भारत प्रेम जागा हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के नागरिक खुलकर
भारत से मदद की गुहार लगा चुके हैं, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान की उस इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में जरा बता दें जो आज तक किसी मुल्क के साथ नहीं हुआ। दरअसल कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को मलेशिया के हाथों जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। मियां इमरान की इंटरनेशनल बेइज्जती। पीआईए को मलेशिया सरकार ने किया जब्त। कंगाल पाकिस्तान नहीं चुका पाया था कर्ज। वैसे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बेइज्जती शब्द कोई नई बात नहीं है। आए दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की नेशनल और इंटरनेशनल बेइज्जती होती ही रहती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना तक भी नहीं थी। दरअसल दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क के विमान को दूसरा कोई मुल्क लीज का पैसा न चुकाने के एवज में जब्त कर ले। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल विमान पीआईए मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर करीब 170 यात्रियों के साथ उड़ान भरने की तैयारी में था। तभी मलेशियाई सरकार के कुछ अधिकारी वहां पहुंचते हैं और विमान को यह कहते हुए अपने कब्जे में ले लेते हैं कि विमान के लीज का पैसा सालों से बकाया है। कंगाल पाकिस्तान की गलती और मलेशिया सरकार के इस कदम से जो पायलट और यात्री आसमान में उड़ान भरने वाले थे, मिनटों में जमीन पर आ गए। चूंकि खबर बड़ी थी, मिनटों में जंगल की आग की तरह फैल गई। चारों ओर मियां इमरान की फजीहत होने लगी, यहां तक कि खुद पाकिस्तान में इस घटना को लेकर जमकर आलोचना भी हुई। और हो भी क्यों ना, दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी पहले हुआ हो जब किसी देश के विमान को किसी दूसरे ने कर्ज न चुकाने के एवज में जब्त किया हो। मुझे तो डर है, अल्लाह न करे ऐसे ना हो। आप मेरी तरफ से मैं पूछ लें। क्योंकि हमारे लिए मुल्क अजीज में कि ये मुल्क का वजीर आजम कहीं जाए और IMF का कर्जा हो या किसी कर्जे में वजीर आजम इमरान खान को बिठा दें कि हम इस तब तक वजीर आजम नहीं देंगे जब तक आप हमारा ये मामला हल नहीं करेंगे। खबर यह है कि जिस कंपनी से पाकिस्तान ने इन विमान को लीज पर लिया था वो भारतीय कंपनी है और इसका दफ्तर दुबई में है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर बहस जोर पकड़ गई। ने अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कुछ रिसर्च की तो मालूम हुआ कि मोस्ट लाइकली इंडियन कंपनी है, बट एनीहाउ जो भी है 2015 की इस लीज में जो 2017 में वो बिकी और किसी इंडियन ने उसको बाय किया। थोड़ा सा मैं जरा ऐड कर दूं अगर। हाँ ऐसे ही, जी हाँ, वो अब एक इंडियन उसकी मलकियत है। चौतरफा फजीहत होने के बाद सत्ता के नशे में चूर इमरान सरकार नींद से जागी और मलेशिया को जाने वाली अन्य विमानों पर रोक लगा दी। इमरान सरकार के मंत्री इस मामले पर जनता को भरोसा भी दिलाने आए कि सभी यात्रियों को सुरक्षित मलेशिया से बुला लिया जाएगा। पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री ने कहा कि मलेशिया की कोर्ट ने पीआईए का पक्ष सुने बगैर ही एक तरफा फैसला सुना दिया। बता दें, जी हां बता दें कि पाकिस्तान का यह विमान लीज पर था और लंबे समय से पाकिस्तान ने इसका पैसा चुकता ही नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं करीमा बलूच की, जिसने पाकिस्तान के जुल्मों सितम से परेशान होकर भारत से मदद की गुहार लगाई थी। करीमा बलूच जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने रक्षाबंधन के विशेष मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी को राखी भेजी थी और पीएम मोदी को भाई नाम से संबोधित करते हुए उनसे बलूचों की आवाज उठाने की मांग भी की थी। आज जो प्रोटेस्ट हो रही है यहाँ पे और हमारे कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट इश्यूज पे था। करीमा बलूच अब इस दुनिया को अलविदा कर चुकी है, लेकिन करीमा का भारत और मोदी प्रेम हमेशा के लिए अमर है।
पाकिस्तान के जुल्म सितम से परेशान करीमा बलोच ने पीएम मोदी को रक्षाबंधन के मौके पर राखी भेजकर उनसे मदद मांगी थी। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। दरअसल करीमा पीएम मोदी से बस इतना चाहती थी कि पीएम मोदी बलूचों की आवाज दुनिया में बने। करीमा बलूच के अपने भाई पीएम मोदी को गुजराती में भी मैसेज भेजा जो बेहद खास था। मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बलूच बहन को नाराज नहीं किया और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लाल किले की प्राचीर से कोई पीएम पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचों की आजादी की बात करे। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद। पीएम मोदी और भारत का यही भरोसा है जो पाकिस्तान में सेना के जुर्म और सरकार के अपमान से सताए हुए लोगों को लगता है कि भारत उनकी मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाहिर है पाकिस्तान को करीमा का यह कदम रास नहीं आया होगा और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। करीमा बलूच की कनाडा में संदिग्ध परिस्थिति में पिछले महीनों ही मौत हुई। परिवार वालों और शुभ चिंतकों का कहना है कि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। यह रिपोर्ट आप देखें। बलूचिस्तान की बेटी करीमा बलोच की हत्या। कनाडा के टोरंटो में हुई थी करीमा की हत्या। आईएसआई पर करीमा बलोच की हत्या का लगा है आरोप। पाकिस्तान में ज्यादती के खिलाफ बोलती थी करीमा। चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, डेथ स्क्वाड है। बड़ा सवाल क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का मतलब सजाए मौत है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस करीमा बलोच की हत्या कनाडा में पिछले महीने हुई वो पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की नागरिक थी और कनाडा में रहकर पाकिस्तान सरकार की ओर से बलूचों पर किए जा रहे अत्याचार की मुखर आवाज भी थी। बलूचिस्तान में आप लोगों को पता है कि हजारों लोग उठा के
गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। लेकिन जो मेन आज इशू था वो बलूच जो मिसिंग पर्सनस का था उसी पे था, क्योंकि जो लोग गायब किए जा रहे हैं मुसलसल उनकी लाशें मिल रही हैं या वो सालों से ऐसे ही गायब हैं, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही हमें। यह उम्मीद लगा के आए हैं कि हम यूनाइटेड नेशन में हम कहीं पे किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो जिम्मेदार हैं ऐसी चीज़ों को रोकने का, हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं, कम से कम वो इस इशू पे बात करें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से और उनको रोकें और उनको प्रेशर दें कि वो उन सारे लोगों को मंजर आम पे लेके आएं। सुना आपने कैसे करीमा बलोच पाकिस्तान से बाहर रहकर दुनिया को ये बताने में जुटी थी कि पाकिस्तान में बलूचों की क्या हालत है और कैसे पाकिस्तानी सरकार बलूचों के साथ सौतेलों जैसा व्यवहार करती आई है। बस यही बात पाकिस्तान सरकार को खटकती रही। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली और जेनोसाइड इस तरह से आम हो गई है और इस तरह की वहाँ पे जबर हो रही है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि हम अगर सिविलाइज्ड वर्ल्ड को बताएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है तो शायद किसी को यकीन भी ना आए कि कोई रियासत इस तरह गिर सकती है, किसी रियासत की ऑफिशियल फोर्सेस इस तरह गिर सकते हैं कि वो किस आखिरी हद तक जा सकते हैं। साल 2016 की बात है जब पाकिस्तान सरकार की खिलाफत करने पर करीमा को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि करीमा ये अच्छी तरह से जानती और समझती थी कि पाकिस्तान में रहकर वहां की सरकार की खिलाफत करने का मतलब सीधे मौत को बुलावा देना है। करीमा बलोच पिछले 4 साल से कनाडा में एक शरणार्थी की तरह रह रही थी और वहीं से अपने बलूच भाइयों के लिए लगातार आवाज भी उठा रही थी। करीमा बलोच खुलकर पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी और ISI के खिलाफ बोलती थी। वो दुनिया को ये बता रही थी कि कैसे पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के नागरिकों पर जुल्म करता है और यही बात मियां इमरान खान और 5वां टीम को इतनी चुभने लगी कि ISI के हाथों करीमा के मुखर आवाज को अब हमेशा के लिए दबा दिया गया। भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। बता दें कि कनाडा पुलिस को करीमा का शव टोरंटो के पास हार्बर फ्रंट में मिला है। करीमा के पति हमाल हैदर और भाई ने करीमा के शव की पहचान कर डाली है। करीमा बलोच को आखिरी बार रविवार को 3 बजे देखा गया था और उसी के पास से करीमा बलोच संदिग्ध परिस्थितियों में गायब थी, जिसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना टोरंटो पुलिस को दी और फिर 2 दिन बाद करीमा मृत पाई गई। लेकिन जिस तरह से करीमा बलोच का शव मिला, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ ही है, क्योंकि करीमा बलोच की हत्या से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही हुआ है। इंटरनेशनल बॉडीज जो है, UNO है, हम तब तक उनको अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक हम उन्हें कन्विंस न कर लें कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, हम उनके लिए उनको कन्विंस करेंगे ताकि वो वहाँ पे सर्वे करें और वहाँ पे सिचुएशन जो है ना अपनी आंखों से देख लें। क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी मुअज़्ज़ब रियासत नहीं है जो ह्यूमन राइट्स के वक़ार का ख्याल हो उसको। अगर वो इस तरह की कोई मुअज़्ज़ब रियासत होती तो वो बलूचों पर अटैक ही क्यों करती। हालांकि ये पहला मामला नहीं जब पाकिस्तान की सरकार ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया हो। इससे पहले भी कई ऐसी आवाजें उठी हैं और दबाया गया है जिसे पाकिस्तान सरकार के इशारे पर वहां की आर्मी और ISI ने हमेशा के लिए मिटा दिया, दबा दिया, आवाज को बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए हम कह रहे हैं नहीं संभल रहा पाकिस्तान और बात हिंदुस्तान के टुकड़े करने की। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है। हजारों लोग उतार के गायब कर दिए जाते हैं।